नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस मंच ने, इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट ने अपने आप में एक बड़ा इतिहास रच दिया है। आंदोलन हुए, पर जिस तरह से इन यूथ का आंदोलन दिखाई दिया, छात्रों छात्राओं का पूरे देश भर में, उसने अपने आप में एक बड़ी जीत हासिल कर ली है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ, क्योंकि इनकी प्रमुख मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। और देखिए किस तरह से जंतर मंतर की सड़कों से जो घर अपने लौट रहे हैं, वो क्या कुछ अपने हाथ में लिए हुए दिखाइए जरा हैं। और लाइनें खत्म नहीं हो रही हैं क्योंकि लंबी लंबी कतारें थी। हजारों बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए थे। शायद आज भी उम्मीद नहीं होगी कि प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आएगी। अचानक से खबर आती है और इनके लिए वो बड़ी खुशी की वजह बन जाती है, क्योंकि वही जद्दोजहद पिछले 36 दिन से चल रही थी। जिस चीज की लड़ाई इनकी 36 दिन से जारी थी, सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे रहे, अब वो उस खुशी को पिछले 1 घंटे से इसी तरह से सड़कों पर मना रहे हैं। एक सेकेंड गाइस, धर्मेंद्र प्रधान जी की फोटो लगाऊंगी, उसके बाद बोलेंगे क्यों भाई आ गया स्वाद। देखिए यूथ किस तरह से यहाँ अपने रंग और ढंग के साथ तस्वीरें दर्ज करा रहा है। और देखिए अभी उनकी एक वीडियो के लिए प्लानिंग चल रही है, क्योंकि यही वो जेंजीज है जिन्होंने देखिए कि किस तरह से जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो समर्थक यहाँ पर आए हैं, किस तरह से यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। ऐसा महसूस अभी हो रहा है इस्तीफा लेने के बाद। हर्ष और खुशी का माहौल मनाया जा रहा है, क्योंकि आज का युवा है जो बदलाव सिद्ध करके दिखाया है, जिसने चेंज करके दिखाया है कि आजादी के इतिहास में आज का जो युवा है, जो सरकार की नहीं, जो चेंजेस चाहता है, जो सरकार ने करप्ट सिस्टम बना रखा है, उसके ऊपर मजबूती से अपनी आवाज रखना चाहता है। बड़ी मांगे आपकी थी, 3 में से 1 तो पूरी हो गई है और 2 सरकार ने कह ही दिया। बिल्कुल। तो अभी आगे की आपकी क्या रणनीति है, क्या कहना? यहाँ आने वाला हर व्यक्ति, हर छात्र, हर युवा अपने आप में भगत सिंह है, जो बदलाव लाने की क्षमता रखता है, उम्दा रखता है। और ये जीवन काल है, आज से ये शुरुआत हो चुकी है कि आने वाले भविष्य तक अगर ये शासक, आने वाले सत्ताधारी लोग इस तरीके से कुशासन करेंगे, तो उसके ऊपर ऐसी तरीके से आंदोलन के माध्यम से सत्याग्रह के रूप में, जो हमने शासन के रूप में, उग्र आंदोलन के रूप में अपनी बातें रखी हैं, वो रखते रहेंगे। पहली बार ऐसा देखा कि प्रधानमंत्री जी ने मोबाइल के कैमरे पर अपनी वीडियो दर्ज कराई और देश के बच्चों के नाम वो संदेश दिया। बिल्कुल, ये आज पहली बार ये तस्वीरें देखने ये लाखों, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये लाखों युवाओं का दबाव है, प्रेशर है, अपोजिशन का रोल नहीं है इसमें। हर एक युवा ने अपनी भूमिका निभाई है, हर स्टेट से, हर देश के कोने से अपनी भूमिका निभाई है, तब जाकर इतना बदलाव हो पाया है। किसी एक की भूमिका नहीं है इसमें। अब जमाना बदल गया, अब भूख स्ट्राइक से काम नहीं होता है, अब यहीं तो सोशल मीडिया से, और अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना है। अगर मीडिया नहीं पहुँचाएगी तो अपने सोशल नेटवर्क से पहुँचाना है। और ये बदलाव एजुकेशन में नहीं, अब प्रेशर पड़ेगा कि अगर कोई भी काम करवाना होगा, अगर आपको कोई भी काम करवाना होगा, तो सरकार को ये डर बैठा है कि आज हमारा ये एग्जाम्पल सेट हो गया आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले पॉलिटिशियन के लिए, कि अगर वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो वो सही से नहीं करेंगे। और इसके लिए आपको यहीं तो सतर्क रहना पड़ेगा, और सिस्टम हमेशा अब जागरूक रहेगा। वो अब ये कभी ये फील नहीं कर पाए। गर्मी हो रही है, फिर भी आप लोग अभी भी घर जाने के लिए तैयार नहीं है। ये गर्मी सर्दी ये पहले से भी चलती आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहली बार नहीं पड़ रही है गर्मी। अगर हम चद्दर के मकान में थे तब भी गर्मी पड़ रही थी, आज एसी आ गई तो घर में सब सुविधा तो ले लेंगे, लेकिन जो आने वाला कल हम अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये प्रयास किया है, उसकी हमारी जीत हुई है। प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, सरकार झुक गई है, यूथ वो तो झुकना ही था। देश भर में आंदोलन हुआ, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो स्टार्ट हुआ है। वो मेरे को तो ये था कि धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ साथ अगर मोदी जी भी एक ऑटोग्राफ दे देते तो क्या ही मजा आ जाता, मतलब सोने पे सुहागे वाली बातचीत हो जाती। ऐसे ही तमाम पैम्फलेट्स आपको पहले दिन से इन यूथ के हाथ में दिखाई दिए। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्यों हिला डाला ना,
अभी सरकार ने भी यंगस्टर्स को एक बड़ा तोहफा दे ही दिया है इस्तीफा देकर के, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आ तो रहे थे इस उम्मीद के साथ, लेकिन हमें कुछ भी ये पक्का नहीं पता था कि ये होगा कि नहीं होगा, और सबको यही यकीन था कि बहुत मुश्किल है कि इस्तीफ़ा हो जाए। लेकिन ये एक अपने आप में बहुत 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 ही बड़ी जीत है कि जो रिज़ाइन दिया है इन्होंने, एंड आई थिंक ये सिर्फ अभी शुरुआत हुई है। अभी आपको बहुत, हमें ये जो लड़ाई है बहुत आगे तक लड़नी है। ये लड़ाई सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये सिर्फ रिज़ाइन का नहीं है, बात है एजुकेशन सिस्टम को संभालने की। अब हमें ये देखना है कि कौन आता है और वो कैसे काम करता है, क्योंकि जो हमारा मुद्दा था एजुकेशन को संभालने का, ये नीट पेपर जो लीक होता है, जो पढ़ाई में जो मसले आते हैं लोगों को, उसको सॉर्ट करने का। लड़ाई खत्म नहीं हुई है अभी तो, और अभी तो शुरू हुई है मैम, अब शुरू हुई है, रिज़ाइन से तो शुरू हुई है। अब ये सिस्टम को सुधारना, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आएगी कि इसके बाद क्या सुधार आएंगे। अभी भी नीट पेपर लीक होता है तो हम क्या, यही ये तो आप नहीं कर सकते ना कि हमेशा सिर्फ रिज़ाइन करवाते रहो। सारा मामला यहाँ आके शुरू होगा कि जब एजुकेशन अच्छी होगी और सबके लिए इक्वल होगी, एंड ये नीट के पेपर लीक्स होना बंद हो जाएंगे, और सिर्फ शिक्षा यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी कि आप पेपर लीक नहीं कर रहे हो, जबकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म सब बच्चों को मिलना चाहिए, उनको एक इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जहाँ पे ये जो फीस है और जो हमारा करप्शन है ये ख़त्म हो जाएगा, तब असलियत में ये जीत होगी हमारे एजुकेशन सिस्टम की और इंडिया की। अभी प्रधानमंत्री जी 2 रील जारी करते हैं, इससे ये समझ में आया कि वो जिस तरह के हमारे देश के यंगस्टर्स होते जा रहे हैं, उसी रंग में वो रंग रहे हैं अपने आप को, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि आई गेस ये बहुत ज़रूरी था उनके लिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि वो भी समझें कि यूथ कहाँ पे है, यूथ कहाँ से कनेक्ट हो रहा है इंस्टाग्राम के थ्रू। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें दीपिका का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म के ज़रिए यूथ से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया, जो कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कभी नहीं था। हमारी गवर्नमेंट्स की साइट्स आप देख लो या किसी भी तरीके से ये चीज़ नहीं थी। जब से ये CGP की जो ये इन्होंने जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट किया है इंस्टाग्राम के थ्रू, तब से आई गेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही एक उम्मीद जागी है गवर्नमेंट के लिए भी, कि उन्हें पता है कि अब उनकी जनता कहाँ है, कहाँ उन्हें कनेक्ट करना है, कैसे उन्हें अगर कोई चीज़ अपनी जनता तक पहुँचानी है तो कैसे पहुँचानी है। दीपिका को लेकर के ये भी कहा गया कि राजनीति से प्रेरित है, हम तो आएंगे तो अपना मुद्दा उठाएंगे आकर के, हमारा कोई ध्यान दीपिका पर नहीं है, पर आप यहाँ पर ये बात दर्ज करा रही हैं कि उनका सबसे महत्वपूर्ण किरदार इस पूरे प्रदर्शन में रहा। मेरे हिसाब से तो महत्वपूर्ण किरदार तो सोनम जी का यहाँ पे है। दीप के तो एक तरह से देखा जाए तो उनका ये मूवमेंट, जैसे कि वो खुद कहते हैं कि उन्होंने मजाक में शुरू किया था, जबकि एक मूवमेंट बन चुका है अब। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे जो जनता जुड़ी है, वो जुड़ी है सोनम जी की वजह से। उन्होंने जो किया है हमारे देश के लिए और जो इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए, और ये जनता आई गेस हर एक इंसान यहाँ आज सोनम जी की जीत के लिए, इंडिया की जीत के लिए यहाँ आया हुआ है। आप मानती है कि सोनम वांगचुक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इस प्रदर्शन के लिए हो जाते हैं, पर सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना, मेरे लिए ज़रूरी ये है कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें जिन पर FIR दर्ज हो रही है, या फिर उनके ऊपर कुछ भी स्थिति ऐसी हो रही है जो उनको झेलना पड़ रहा है, वो ज़्यादा बड़ा है और सिस्टम को सुधारना। आपके लिए भी वही थॉट प्रोसेस है, या आप मानती थी कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही होना जरूरी था? नहीं, बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जिनके लिए चीज़ हो रही है उनका सुरक्षित रहना पहले ज़रूरी है। एजुकेशन जिनके लिए सुधर रही है उनकी सुरक्षा होना पहले ज़रूरी है। बहुत सही स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और हमारी सुरक्षा है उसके बाद ही एजुकेशन है हमारे लिए। बिल्कुल जश्न मनाया जा रहा है, पसीनों में बिल्कुल सर है और झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप में ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि यूथ अब भी जाने के लिए तैयार नहीं है, रंगों से खेल रहे हैं। जरा दिखाइए रंगों से किस तरह से खेल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब क्या मैसेज देश की जनता को आप करना चाहते हैं, क्योंकि जो चीजें आपने मांगी वो सरकार ने अपनाई नहीं, आपको क्या कहना है? ये हमारे ये एक की जीत नहीं है, इसमें कोई लीडरशिप नहीं है, इसमें यूनिटी है, यूनिटी और पीस। इसमें यह देखा गया है कि अगर आप एकता और संयम पूर्ण कर और राइट, जो हमारे राइट के तरीके से अगर चलोगे, जो रूल है उसके हिसाब से सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा नहीं है चाहे कोई भी सरकार आ जाए, इससे कोई नहीं, मैं किसी सपोर्ट का नहीं कर रहा कि मैं इसमें कोई भी पार्टी सपोर्ट रहा है। इसमें यह कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पीसफुल अगर रूल से अगर चलेंगे तो सारी यूनिटी है।
ये जो जेनजी है, आजकल का दौर जेनजी का ही ज़माना है, जिससे हर चीज़ यहीं तो पॉसिबल है। जो भी आप मांगेंगे, अगर जो राइट वे में है वो आपको पॉसिबल हो सकती है। और सारी देखिए कि हर दिन ये तस्वीरें जी। एक बात और, अब पढ़े लिखे लोग सड़क पर आ गए, तो अब सरकार भी हमें पढ़ी लिखी चाहिए। अच्छा, हाँ, अगर सरकार में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, सरकार में पढ़े लिखे लोग नेता नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है उनका वहाँ बैठने का। बहुत भीड़ है, अंदर घुसने की जगह नहीं है। देखिए जरा, ये हुजूम है इन बच्चों का, जिन बच्चों को नारे लगाते हुए देखते थे, वो इस तरह से यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। यहाँ के क्या कुछ गिनाई है, नेशनल पिलर, देश की आवाज।